नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था, करीब 19,970 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो गया था और करीब 12 बजे के आसपास अगर हम देखते हैं तो करीब 800, 810, 15 के आसपास चला जाने के बाद वहां से फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिला। अगर और दिन भर देखते हैं तो करीब वो 30-40 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड होता ही रहा। हमने कल यही डिस्कशन किए थे, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 19,720 के आसपास है, तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है और करीब क्लोजिंग होते होते 19,800 के आसपास करीब आके क्लोजिंग दे सकता है। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग देते हैं तो हम लोग फिर से ऊपर की ओर से ये जो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है 19,850 के आसपास कहीं पर ये रेजिस्टेंस को तोड़ने में मदद मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो यही आ रहा है कि मार्केट गैप अप में ओपनिंग होते ही ये सारे लेवल के आसपास जाके फिर से ट्रेड हो रहा है। मार्केट ऊपर की ओर से जा तो रहा है लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में कहीं पर मूवमेंट नहीं हो रहा है। इधर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है और उसके बाद मार्केट फ्लैट चला जाता है। तो इसलिए अगर कल मार्केट फिर से एक गैप अप में ओपनिंग होते ही 19,850 के ऊपर अगर चला जाता है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। हो सकता है ये जैसे रेजिस्टेंस लेवल है फिर से 19,850 से लेके 19,900 इस लेवल के आसपास जाते ही मार्केट वहाँ से फिर से स्लिप होना या फिर सेलिंग प्रेशर पे वहाँ पे आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के आसपास कहीं पर 19 आज क्लोजिंग दे दिया 19,780 के आसपास कहीं पर, तो 19,800 आसपास 20-30 पॉइंट के ऊपर नीचे ओपन होते ही वहां से फिर से स्लो एंड स्टेडीली अगर मार्केट मूवमेंट होता है और सेकेंड हाफ के करीब पे मार्केट अगर 19,840-50 के आसपास कहीं पर हॉल्ट होने के बाद 3-4 कैंडल 15 मिनट्स कैंडल का हॉल्ट होने के बाद वो इसको ब्रेकआउट देता है, एक प्राइस एक्शन पे हो गया या फिर बॉक्स पैटर्न पे आने के बाद अगर यहाँ पर ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में यहाँ पर फिर से तेजी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर हमने जैसे बात करे थे यहाँ पर जो हमें जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है इसका जो लेवल के हिसाब से अभी इसका जो स्टॉप लॉस को हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर से शिफ्ट करके इस लेवल के आसपास 19,720 के आसपास को ले आ सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे अगर आना शुरू हो जाए तो फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल सकता है। नो डाउट अगर मार्केट फिर से 20-30 पॉइंट के अंदर अगर फ्लैट में ओपन होते ही अगर फिर से नीचे ऊपर की ओर से जाता है तो हम लोग को 19,840-50 के आसपास पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे के ऊपर आता है तो 19,700 से लेकर 720 इस लेवल के आसपास पे मार्केट को एक सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। अगर इसको सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर की ओर से यू शेप में भी शेप में रिकवरी दे सकता है। लेकिन एक बड़ा नेगेटिव कैंडल अगर क्रिएट हो जाता है या फिर गैप डाउन 19,700 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो ये जो गैप फिलअप होना बाकी है 19,450 यहाँ तक भी हम लोग को मार्केट निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी सिमिलरली सेम सिचुएशन पे ओपनिंग निफ्टी की तरह गैप अप में ओपनिंग दे देता है और उसके बाद दिन भर फिर से एक फ्लैट के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। आज बैंक निफ्टी भी अपना जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल था 43,700 यहाँ से नीचे आके कहीं पर थोड़ा-सा स्लाइटली नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। फिलहाल के लिए 43,500 हम लोग के लिए सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है, ऊपर की ओर से 44,000। अगर एक बड़ा गैप अप में अगर गैप अप में अगर मार्केट ओपन हो जाता है करीब इस लेवल के ऊपर करीब 43,800 तक, तो यहाँ से मार्केट 44,000 तक भी ट्रैवल हो सकता है। क्योंकि मार्केट ये 43,750 से लेके 43,800 ये सारे लेवल के आसपास से थोड़ा मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर मार्केट पे अच्छा खासा एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 44,000 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं मिलने वाला है ऊपर की ओर से और ज़्यादा मूवमेंट होने पे। तो वहाँ से फिर से हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है या फिर एक सेलिंग का प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होते ही ऊपर की ओर से जाता है या फिर फ्लैट होते ही नीचे की ओर से आता है तो हम लोग जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से 5 या 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट लेते हुए प्राइस एक्शन पे ही हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। नीचे की ओर से 43,500 उसके लिए एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक भी मार्केट ट्रैवल हो सकता है और ऊपर की ओर से 44,000 तक भी मार्केट जा सकता है क्योंकि ये अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ हूँ और स्लो एंड स्टेडली मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट का जो इंडिया विक्स है वो 12 के ऊपर ही जा रहा है। तो देखते हैं मार्केट अगर इस तरह से अगर जो इंडिया विक्स ऊपर की ओर से जाता ही रहा तो यहाँ पर मुझे ये जो प्रॉफिट का जो सिनेरियो है वो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी उसका घटने वाला है। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा प्लान आउट करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।